हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं अश्विन और मेरी इस चेस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार अटैकिंग चेस गेम लेकर आया हूँ और ये गेम खेली गई थी डेविड ब्रोनस्टाइन अगेंस्ट वल्दास मिकेन्स के बीच में 1941 में। और दोस्तों, डेविड ब्रोनस्टाइन को अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूँ, डेविड ब्रोनस्टाइन जो है, ठीक है ना, वो काफ़ी अच्छे और क्रिएटिव प्लेयर थे। पर्टिकुलर जब क्रिएटिविटी की बात आती है तो लोग डेविड ब्रोनस्टाइन को याद करते हैं। पर्टिकुलर अगर आपको पता है, नाइट ड्रॉप वेरिएशन जो है सिसिलियन डिफेंस, ठीक है ना, उसमें नाइट ड्रॉप वेरिएशन है। उसके अंदर एक वेरिएशन है जिसमें डेविड ब्रोनस्टन का आज भी वो वेरिएशन बहुत ही अच्छा माना जाता है, जिसमें वाइट जो है वो 3 पॉन के बदले में, ठीक है, अपना बिशप सेक्रीफाइस करता है, लाइट स्क्वायर बिशप, और उसके बाद क्वीन भी एक्सचेंज कर लेता है। और यहाँ पे नॉर्मली जब कोई पीस सेक्रीफाइस करता है तो उनका आइडिया क्या होता है? अटैक का। लेकिन उसमें डेविड ब्रोनस्टन का आइडिया था जस्ट टू प्ले एन एंड गेम विथ 3 पॉन्स अगेंस्ट अ पीस। बहुत ही ज़बरदस्त है और उसमें वाइट जो है वो प्लस ही रहता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं उसी डेविड ब्रोनस्टन की एक अच्छी और अटैकिंग गेम। इस गेम में डेविड ब्रोनस्टन के वाइट पीसेस थे, उन्होंने गेम की शुरुआत की पॉन टू E4, पॉन टू E5 बाय ब्लैक, नाइट F3, पॉन टू F5, लेट विन गैम्बिट, नाइट कैप्चर E5, क्वीन F6, अटैकिंग द नाइट, पॉन टू D4, प्रोटेक्टिंग इट, पॉन टू D6, अटैकिंग दिस सेंट्रलाइज नाइट, नाइट टू C4 एंड F कैप्चर E4। दोस्तों, इस पोजीशन में ऐसा लग रहा है जैसे ब्लैक है और D5 करके बाद में C6 खेलना चाहता है और शायद वो अच्छा भी है, ठीक है। बट बोनस्टाइन ने खेला बिशप E2, ही जस्ट इग्नोर। वो बोलते हैं अगर D5 आता है देन इट्स ओके, आई कैन अगेन गो टू नाइट टू E5। सो उन्होंने भी सेम ही सोचा ब्लैक ने, और ब्लैक ने खेला नाइट टू C6, अटैकिंग दिस D4 पॉन। और दोस्तों, यहाँ पे ब्रोनस्टाइन ने अवॉइड किया कि भाई मैं ये जो है पॉन C3 नहीं खेलना चाहता इस पॉन को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि वो जो नेचुरल नाइट का स्क्वायर है वो मुझसे ले लेगा। इसीलिए ब्रोनस्टाइन ने खेला पॉन टू D5, अटैकिंग दिस नाइट, नाइट E5, कैसल एंड नाइट कैप्चर C4। और दोस्तों, यहाँ पे आप पोज करो, ये देखो इस नाइट ने कितनी मूव इन्वेस्ट की, 1, 2 और 3। 3 मूव करके उसने वाइट की जो नाइट C4 पे थी उसको स्पेशली मारा। तो दोस्तों, आपको ये चीज़ सारी अवॉइड करनी होती है। नॉर्मली आपको क्या करना होता है कि ओपनिंग स्टेज में एक ही पीस से ज़्यादा मूव नहीं करनी है, अनटिल एंड अनलेस इट इज़ नेसेसरी, ठीक है ना। इट वॉज बेटर टू कीप दैट नाइट ऑन E5 पे ही नाइट रखते तो अच्छा था। क्वीन टू G6, अगेन यहाँ पे ओपोनेंट की मूव है, फिर भी आप सोचो कि ब्लैक का आइडिया क्या है, वाई क्वीन G6। तो मेनली दो दिख रहे हैं, दो आइडियाज़। एक है बिशप H3 थ्रेटनिंग चेकमेट ऑन G2, और दूसरा है नाइट टू F6 डेवलपिंग। गेम में खेला गया बिशप टू B5 चेक, और यहाँ पे ब्लैक ने सोचा यार अगर मैं बिशप D7 बीच में लाता हूँ फिर भी बिशप कैप्चर D7 एंड आई विल लूज माई राइट टू कैसल, ठीक है ना। तो इससे तो बेटर है कि मैं जो अपना लाइट स्क्वायर अटैकिंग पीस है उसको बनाए रखूँ और किंग टू D8 खेलूँ। उन्होंने खेला किंग टू D8। अब बिशप F4। पॉइंट ये है दोस्तों बिशप F4 का, अगर बिशप टू H3 आता है तो बिशप G3, ठीक है ना, और साथ साथ आप अपना एक और पीस गेम में ला रहे हो। सो इट्स अ गुड मूव बिशप F4, पॉन टू H5, पॉन टू F3। ये मूव बहुत ही अच्छी है दोस्तों। और क्यों अच्छी मूव है? बिकॉज जब भी आप लीड इन डेवलपमेंट कर रहे हो, ठीक है ना, आपको क्या करना चाहिए, यू शुड ट्राई टू ओपन अप लाइन्स। और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, F फाइल ओपन कर रहे हो। बिशप टू F5, नाइट टू C3, ई कैप्चर F3, क्वीन कैप्चर F3, और ब्लैक ने खेला बिशप कैप्चर C2। वो सोच रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है, बट अब आपको यहाँ पे वीडियो पॉज करना है और यहाँ से, ठीक है ना, फोर्स मूव्स फाइंड करनी है। और आपको पता ही है दोस्तों, आपने मेरा वीडियो देखा ही होगा, फोर्स मूव मतलब चेक कैप्चर एंड थ्रेट, ठीक है, एंड वाइट टू प्ले एंड विन। रेडी? बिशप टू G5, ब्रिलियंट मूव। व्हाट इज द पॉइंट? इफ क्वीन कैप्चर G5 देन क्वीन कैप्चर F8 इज जस्ट मेट। सो वो नहीं हो सकता। आइए देखते क्या होता है अगर बिशप E7 देन अगेन क्वीन टू F8, क्वीन E8 ओनली मूव बिकॉज ये बिशप है और पिन है, एंड देन क्वीन कैप्चर E8 इज जस्ट मेट। सो बिशप G5 के बाद ओनली मूव है नाइट F6, रुक A टू E1,
और यहाँ पे पॉइंट ये है दोस्तों, बिशप कैप्चर f6 फॉलोड बाय रुक टू e8। मतलब क्या होगा इस तरह से, अगर जैसे कि ब्लैक कोई एक रैंडम में खेलता हो रैंडम मूव, जैसे कि a6, ठीक है, तो बिशप कैप्चर f6 चेक, अगर क्वीन कैप्चर f6 आता है या फिर इवन पॉन कैप्चर f6 भी आता है, फिर भी क्वीन कैप्चर f6 चेक, क्वीन कैप्चर f6 और रुक टू e8 इज जस्ट मेट। सो अगेन रुक a e1 विथ आइडिया ऑफ चेकमेट थ्रेट, इसीलिए c6 फोर्स लेट स्क्वायर बिशप का कनेक्शन e8 स्क्वायर पे निकाल दिया। बिशप कैप्चर ऑन f6 चेक, क्वीन कैप्चर ऑन f6, और शायद ब्लैक ये सोच रहा है यहाँ बिशप भी हैंगिंग है ऑन b5 पे, ठीक है ना, तो वाइट जो है क्वीन एक्शन कर लेगा। बट डेविड ब्रोनस्टेन के दिमाग में कुछ है, उन्होंने खेला क्वीन टू e2। पॉइंट ये है कि आप क्वीन पे अटैक लॉन्च कर रहे हो और दूसरा क्वीन e8 रिवाइज कर रहे हो। ब्लैक ने खेला क्वीन टू d4, किंग h1 एंड नाउ बिशप टू g6। अब देखते दोस्तों क्या होता है अगर पॉन कैप्चर b5 आता है। देन आएगा क्वीन e8 चेक, किंग टू c7 ओनली मूव एंड रुक टू f7 चेक, किंग b6 एंड क्वीन कैप्चर b5 इज जस्ट मेट। सो अगेन e8 स्क्वायर को गार्ड करना बहुत ज़रूरी है। सो बिशप टू g6 एंड नाउ आप यहाँ पे वीडियो पॉज करो। देर आर सम सीरीज ऑफ सेक्रीफाइसेस, ठीक है ना, जिससे आप ओपोनेंट की चेकमेट कर सकते हो। सबसे पहले आप देख रहे हो दोस्तों, क्वीन जो है e7 पे अगर जाए, ठीक है ना, तो ब्लैक की हालत काफ़ी बिगड़ सकती है। तो इसीलिए डेविड ब्रोनस्टेन ने खेला रुक कैप्चर f8 चेक। अगेन देखते क्या होता है, गेम में खेला गया किंग c7, बट देखते क्या होता है अगर रुक कैप्चर f8, फिर आएगा क्वीन e7 चेक, किंग c8 एंड अब रुक को मारने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। पॉन कैप्चर c6 थ्रेटनिंग, चेकमेट ऑन b7, क्वीन b6। देखो आप यहाँ पे पॉन टेक्स पॉन तो कर ही नहीं सकते, अदरवाइज बिशप टू a6 फॉलोड बाय मेट ऑन b7, ठीक है ना, इसलिए किंग c8 डी कैप्चर c6 और अब क्वीन टू b6, तो फिर आएगा नाइट d5। पॉइंट है अगर आप बिशप को मारते हो देन क्वीन c7 इज मेट, और अदरवाइज दूसरा एक और आइडिया है कि वो जो c7 स्क्वायर है उसको वाइट की नाइट गार्ड कर रही है, दैट मीन्स क्वीन कैप्चर f8 इज ऑल्सो थ्रेट। सो ये सब थ्रेट की वजह से यहाँ पे इट इज़ नॉट पॉसिबल कि ब्लैक जो है वो रुक कैप्चर f8 खेल सके। तो उन्होंने खेला किंग c7 एंड नाउ बिशप कैप्चर c6। देखो रुक को मारने की कोई पड़ी नहीं है। पॉइंट ये है कि अभी भी आप उसका रुक कैप्चर नहीं कर सकते। अगर आप रुक कैप्चर रुक करते हो, क्वीन e7 चेक, किंग टू b6, क्वीन कैप्चर b7 चेक, किंग टू a5 एंड क्वीन b5 इज जस्ट मेट। सो इसीलिए ब्लैक ने हो बिशप मारा, b कैप्चर ऑन c6, नाइट b5 चेक, c कैप्चर ऑन b5 एंड नाउ कुछ नहीं मारा और वाइट ने खेला क्वीन कैप्चर b5। पॉइंट है क्वीन टू c6 इज जस्ट मेट। सो इसीलिए यहाँ पे आप क्या खेलोगे, वीडियो को पॉज करो और देखो दोस्तों। यहाँ पे ब्लैक ने खेला रुक टू e8। पॉइंट ये दोस्तों कि रुक e8 खेलने से क्या होगा, एस रुक का कनेक्शन लास्ट रैंक में से निकल गया। दैट मीन्स अगर क्वीन c6 अब खेलते हैं तो किंग टू d8 कैन बी प्लेड। तो इसी वजह से यहाँ पे ब्रोनस्टेन ने जो मूव की वो काफ़ी काबिल-ए-दाद है। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करो, देखो आप यहाँ पे क्या खेलोगे। जस्ट एन अमेजिंग मूव। अगर आप सही में ये मूव फाइंड कर सकते हो, दैट मीन्स योर टैक्टिक्स इज इम्प्रूविंग। रेडी इज नॉट रुक कैप्चर रुक बट रुक टू e7 चेक, ब्रिलियंट मूव। रुक कैप्चर e7 फोर्स एंड देन क्वीन टू c6 इज जस्ट चेकमेट। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये गेम? आई होप कि आपको मेरा वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।